नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। 5 सितंबर तारीख आपको याद आई होगी, शिक्षक दिवस है। अपने गुरु को याद करने का दिन है। कुछ गुरु घंटार लोग भी इस दिन अपने गुरु को याद करते हैं। हमने बचपन से पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी अगर गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हों तो पहले गुरु के चरण छूना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वो होता है जो ईश्वर के मार्ग तक आपको पहुंचाता है। आज का दिन उन तमाम शिक्षकों को याद करने का है जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है इस देश की एक नई नौजवान पीढ़ी को तैयार करने के अंदर, उनके अंदर भाव भरने के लिए। ये तारीख भारत के लिए सिर्फ एक कैलेंडर की एक और तारीख नहीं होती। ये दिन उस परंपरा का प्रतीक है जिसमें शिक्षक को ईश्वर से ऊंचा दर्जा दिया गया, जो मैंने आपको बताया। हम आज बात करेंगे इस वीडियो में कि मोदी सरकार ने शिक्षकों के लिए आखिर क्या दिया है, बड़ी बड़ी बातें या कुछ और। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाने वाला ये शिक्षक दिवस हमें याद दिलाता है कि शिक्षा और शिक्षक किसी भी समाज की रीढ़ होते हैं। लेकिन आज जब मंचों पर भाषण दिए जाते हैं, जब कैमरों के सामने गुलदस्ते भेंट किए जाते हैं, जब ट्वीट्स की कतार सजती है, तो एक तीखा सवाल हवा में तैरता है। क्या सचमुच इस दौर में शिक्षक और शिक्षा को वह सम्मान मिल रहा है जिसको वो हकदार हैं, या सब कुछ दिखावे और औपचारिकताओं तक सिमट कर रह गया है? पिछले 10 सालों में देश ने देखा है कि किस तरह मोदी सरकार ने मंचों पर नारे दिए, बड़े बड़े नारे दिए, भाषणों में शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की आत्मा बताया, पर जमीन पर हालात ऐसे बने कि शिक्षा और शिक्षकों की हालत सबसे बदतर हो। सरकारी स्कूलों की सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। गांवों और कस्बों के हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां पूरा विश्वविद्यालय टाइप का माहौल बना रहता है कागजों में, लेकिन पूरा विद्यालय 1 या 2 शिक्षकों के भरोसे चलता है। एक और प्रधानमंत्री जी मंच से कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, और दूसरी ओर बच्चे बिना शिक्षक की कक्षा में बैठे रहते हैं। शिक्षकों को पढ़ाने से ज्यादा समय चुनाव ड्यूटी, जनगणना, आधार लिंकिंग और सरकारी आदेशों में खर्च करना पड़ता है। ब्लैक बोर्ड और चौक की जगह उनके हाथों में फॉर्म और मोबाइल ऐप पकड़ा दिए गए हैं। ये कैसी विडंबना है कि जिन पर भविष्य बनाने की जिम्मेदारी है, उन्हें ही भविष्य से काट दिया गया है। सबसे बड़ी चोट गेस्ट टीचर्स और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों पर पड़ी है। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें सालों से स्थायी नौकरी का सपना दिखाया जा रहा है। उनसे पूरी मेहनत, पूरा समय और पूरा परिणाम मांगा जाता है, लेकिन बदले में दिया जाता है मानदेय जो किसी अस्थायी मजदूर की कमाई से भी कम है। 15,000 रुपए में घर चलाना, बच्चों को पढ़ाना और सम्मान से जीना क्या संभव है? फिर ये व्यवस्था साल दर साल चल रही है। जब ये शिक्षक आंदोलन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, धरना देते हैं, तो सरकार उनकी आवाज को वादों और लाठियों से दबा देती है। यही है इस दौर में शिक्षकों का सम्मान अपमान की पराकाष्ठा। नई शिक्षा नीति 2020 को बड़े धूमधाम से ऐलान किया गया। कहा गया कि यह नीति शिक्षा को पूरी तरह से बदल देगी, भारतीयता भी आएगी और आधुनिकता भी। लेकिन कैसी आधुनिकता? कुछ दिन पहले हमने अनुराग ठाकुर को सुना होगा, कितने भारी भरकम मंत्री थे, कह रहे थे पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान है। ऐसे शिक्षक बनाने का सपना देखती है भारतीय जनता पार्टी। मातृभाषा में पढ़ाई, बहुविषयक विश्वविद्यालय, क्रेडिट ट्रांसफर और लचीले पाठ्यक्रम जैसे शब्द सुनकर लगा कि शायद अब बदलाव आ जाएगा, ये नीति बहुत क्रांति करेगी। लेकिन हकीकत में हुआ क्या? ना किताबें समय पर पहुंची, ना शिक्षक भर्ती हुई, ना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा, फेलोशिप महीनों तक अटकी रहती है, विश्वविद्यालयों का बजट घटता जा रहा है, और छात्र और शिक्षक दोनों कंफ्यूज हैं, असमंजस में हैं कि असली मकसद शिक्षा का सुधार है या शिक्षा को कारपोरेट घरानों के हवाले करना। निजीकरण की आंधी ने शिक्षा की जड़ों को हिला दिया है। सरकारी स्कूल और कॉलेज जानबूझकर उपेक्षित किए जा रहे हैं ताकि लोग महंगे निजी संस्थानों की ओर भागें। फीस इतनी बढ़ा दी गई है कि मध्यम वर्ग की कमर टूट गई है। विश्वविद्यालयों में फीस कई गुना बढ़ा दी गई। JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित केंद्रों में छात्रों ने आंदोलन किए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने उनकी आवाज को लाठियों और गिरफ्तारी से कुचल दिया।
ये कैसी सरकार है जो शिक्षा को महंगा बनाती है और विरोध करने वाले छात्रों को अपराधी मानती है। बढ़ती और परीक्षाओं की स्थिति और भी खतरनाक है, खौफनाक है। देश के लाखों युवा शिक्षक बनने का सपना देखते हैं, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया सालों तक खिंचती रहती है, चलती रहती है। परीक्षा की तारीख निकलती तो है, लेकिन फिर परीक्षा स्थगित हो जाती है, फिर से तय होती है और फिर से स्थगित हो जाती है। जब कभी परीक्षा होती भी है तो पेपर लीक हो जाता है, रिजल्ट सालों तक नहीं आता, उम्मीदवार कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। एक पूरी पीढ़ी अपने सपनों को उम्र सीमा और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए देख रही है। शिक्षक दिवस पर यह सबसे बड़ा सवाल है कि जब युवा शिक्षक बनने से पहले ही हताश हो जाएंगे तो शिक्षा का भविष्य कैसे बचेगा। विश्वविद्यालयों की हालत भी कोई बेहतर नहीं है। स्थायी फैकल्टी की भर्ती वर्षों से अटकी पड़ी है। एडहॉक और गेस्ट फैकल्टी पर पूरी पढ़ाई का बोझ डाल दिया गया है। हर सत्र में उनकी नौकरी खतरे में रहती है। रिसर्च स्कॉलर्स महीनों तक फेलोशिप का इंतजार करते हैं। सरकार कहती है कि स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देंगे, लेकिन जब लैब में उपकरण तक नहीं है, जब ग्रांट के पैसे समय पर नहीं मिलते, तो ये नारा सिर्फ खोखली गूंज बनकर रह जाता है। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता छीन ली गई है। विचारों की आज़ादी पर पहरा बिठा दिया गया है। असहमति दर्ज करने वाले प्रोफेसर और छात्र निशाने पर आते हैं। ये स्थिति शिक्षा नहीं, डर का माहौल पैदा कर रही है। महिला शिक्षकों की स्थिति और भी खराब है। वो दोहरी जिम्मेदारी निभाती हैं, घर की भी और स्कूल की भी, लेकिन व्यवस्था उन्हें सबसे पीछे धकेल देती है। ट्रांसफर नीति अपारदर्शी है, मातृत्व सुविधाएं सीमित हैं, सुरक्षा की गारंटी नहीं है। इसके बावजूद मंच से नेता कहते हैं कि नारी शक्ति का सम्मान हमारी प्राथमिकता है। वाह नेताजी वाह! ये सम्मान अगर है तो कागजों और भाषणों में है, जमीन पर कहीं नहीं है। कोरोना महामारी ने तो पूरी शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। सरकार ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा ही समाधान है, लेकिन जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे, जिनके पास इंटरनेट नहीं था, जिनके पास शांत कमरा नहीं था, वो लाखों बच्चे शिक्षा से बाहर हो गए। टीवी और रेडियो पर कार्यक्रम दिखाए गए, पर यह समाधान नहीं था। आज भी लाखों बच्चे डिजिटल डिवाइस का शिकार हैं। अमीर और गरीब, शहर और गांव, अंग्रेजी और मातृभाषा के बीच खाई और चौड़ी हो गई। सरकार ने तकनीक का प्रचार बहुत किया, लेकिन तकनीक की पहुंच सब तक नहीं पहुंच पाई, नहीं बनाई गई। कहानियां हर जगह बिखरी हुई हैं। एक मैं काल्पनिक उदाहरण देता हूं कि मीना मैडम जैसी गेस्ट टीचर जो हर सुबह 2 बसें बदलकर स्कूल पहुंचती हैं और महीने के अंत में इतना कम वेतन पाती हैं कि किराया और घर का खर्च भी मुश्किल से निकलता है। अभिषेक सर जैसे विज्ञान शिक्षक जिन्होंने बच्चे को प्रयोग कराना चाहा, लेकिन स्कूल की लैब सालों से बंद है। उन्होंने अपने पैसे से किट खरीदी, बच्चों को पढ़ाया और विभाग ने उनसे सवाल किया कि आपने बिना अनुमति ये सब क्यों किया। सुलोचना मिस जैसी स्थायी शिक्षिका, ये सब मैं काल्पनिक नाम ले रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत में ऐसी जगह हर जगह है। सुलोचना मिस जैसी स्थायी शिक्षिका जो कहती हैं कि अब पढ़ाने से ज़्यादा समय मीटिंगों और ऐप में डाटा भरने में चला जाता है। ये कहानियाँ किसी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं, बल्कि उस सच का बयान है जो हर गांव, हर कस्बे, हर शहर में मौजूद है। शिक्षक दिवस पर जब प्रधानमंत्री बच्चों से संवाद करते हैं, बड़े बड़े वाक्य कहते हैं कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, तो ये सवाल गूंजेगा कि राष्ट्र का निर्माता जब खुद अपमानित, असुरक्षित और उपेक्षित है तो वह भविष्य कैसे बनाएगा। शब्द सुंदर हो सकते हैं, मंच चमक सकता है, कैमरे की फ्लैश चमक सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस सरकार ने शिक्षा की रीढ़ तोड़ दी है। अगर सचमुच बदलाव चाहिए तो सबसे पहले रिक्त पदों पर तुरंत और पारदर्शी भर्ती करनी होगी। गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था खत्म करनी होगी। शिक्षक को गरिमापूर्ण वेतन और स्थिरता देनी होगी। शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करना होगा। विश्वविद्यालयों को स्वतंत्रता देनी होगी। डिजिटल शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचानी होगी। शिक्षक से गैर शैक्षणिक काम का बोझ हटाना होगा। लेकिन ये सब तब होगा जब सरकार नारेबाजी छोड़कर असलियत से सामना करेगी, और मुझे मोदी सरकार ये करती हुई नजर नहीं आ रही। आज जब लोग कहते हैं कि बदलाव एक दिन में नहीं आता, तो ये सही है, पर दिशा एक दिन में तय हो जाती है। जब दिशा समानता, पहुंच, गुणवत्ता और सम्मान की ओर होगी तो यात्रा लंबी भले हो पर सही होगी। लेकिन जब दिशा चमकते पोस्टरों और खोखले वादों की ओर होगी तो मंजिल कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे, यात्रा गलत होगी। मोदी सरकार ने 100% दिशा गलत चुनी।
इसलिए 5 सितंबर को जब शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी जा रही हैं तो साफ करना चाहिए, साफ कहना चाहिए कि यह दिन अब केवल औपचारिकता रह गया है। शिक्षक दिवस का असली मतलब तभी होगा जब शिक्षक की गरिमा बहाल होगी, जब छात्र शिक्षा से वंचित नहीं होंगे, जब शिक्षा को निजीकरण और राजनीति से मुक्त किया जाएगा, तब जाकर यह दिन गर्व से मनाया जाएगा, वरना यह दिन सिर्फ खोखले भाषण और विज्ञापनों की गूंज बनकर रह जाएगा। आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी अगर हमने आज भी चुप्पी साध ली। और शिक्षकों से मेरी अपील कि अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ये बात हर हालत में समझाएं कि अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में मांगे कि तुम एक ऐसे इंसान बनोगे जो जाति और धर्म के, मजहब के झगड़ों से दूर रहोगे, समाज में प्यार और भाईचारे का संदेश भिजवाओगे, समाज को एकजुट रखने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करोगे। यही उनकी गुरु दक्षिणा होनी चाहिए और मुझे यकीन है कि देश के शिक्षक आने वाले समय में ये जरूर करेंगे। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा कि क्या मैंने सही बातचीत करी। आप सहमत हैं तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।